अभी मेरे साथ है स्निग्धा। तो स्निग्धा आप कहाँ से हो? मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड से हूँ। तो लाइक आप इतनी दूर से हो, आप मुझसे कभी मिले नहीं, ना ही आपके पेरेंट्स मुझसे मिले और ना ही आप ऑफिस पे आए। हमारा ऑफिस जबकि न्यू दिल्ली में है तो सारा काम ऑनलाइन हुआ। तो लाइक आप डायरेक्टली मुझसे कहाँ मिले और कैसी आपकी जर्नी रही थी? सिर्फ पहली बार तो जैसे आपसे मिला था मैंने मॉस्को एयरपोर्ट पे। जैसे मैंने भी बहुत कंसल्टेंसी को सर्च किए थे यूट्यूब में, उसके बाद मेरे लोकल कंसल्टेंसी जो भी थे उनको, बट उनमें ऐसा था कि वो ट्रस्ट नहीं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं आ रहे थे। जैसे ऐसे है कि मेरे घर वालों को इतना नहीं पता था कि लाइक रशिया यहाँ पे MBBS करने हैं कंसल्टेंसी तो वगैरह वगैरह। तो ऐसे है कि जब मुझे आपका वीडियो मैंने पहले देखा है, मैंने आपका सारा वीडियोस देखे हैं, तो ऐसे है कि आपका वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगे। उसके बाद जब मैंने पापा को भी बोले कि इनका देखो ये अच्छे लग रहे हैं, फिर पापा ने भी आपको कांटेक्ट किया होंगे। हाँ, तो उसके बाद ऐसे है कि उनको भी धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगा है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ने लगा है। तो अच्छा, हमने आपको लाइक आपने जैसे हमारे वीडियोस देखी थी, कोई भी चीज़ आपको पूरी हर जगह पे मैंने आपने मुझसे बात की, आपके पेरेंट्स, कोई भी चीज़ आपको ऐसे लगे जो कुछ डिफरेंट मिला हो आपको यहाँ पे रशिया? नहीं, जैसे कि आपने जो भी चीज़ बोले थे लाइक वीडियोस में बोली या फिर जो आपने मुझे पर्सनली भी जो भी चीज़ बोले थे, सारा चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। लाइक कोई भी चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगे कि आपने कुछ बढ़ा के बोल दिए, बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो हमारी पूरी ट्राई रहती है कि हम आपको पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दें हर चीज़ के बारे में। और आपको एक्चुअली मेन सर्विस चाहिए होती है रशिया में, क्योंकि देखो इंडिया में तो आपको सिर्फ क्या लगता है, वीज़ा लगता है, पोस्टल का काम होता है। मेन आप जब रशिया आते हो तो वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट चाहिए होता है, वहाँ से एयरपोर्ट से लेके आना, पोस्टल में सेटलमेंट कराना, वहाँ पे इनिशियल जो फूड की यहाँ पे रशिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, फूड अरेंज कराना, इसके अलावा यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंटेशन है चेक, वो सारा टाइम पे यहाँ पे कराना होता है। तो ऐसा नहीं है कि लोकल कंसल्टेंसी से आप लेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको वो रहेगा। मेन चीज़ ये होती है कि आपको रशिया में सपोर्ट कितना अच्छा मिल रहा है, और रशिया में हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट है हर यूनिवर्सिटी। तो आप डेफिनेटली हमें चूज़ कर सकते हो, एंड आपको हर जगह पे हमारा पूरा असिस्टेंस रहेगा, बीट रिगार्डिंग लाइक डॉक्यूमेंटेशन चेकअप। और ऐसा नहीं है कि आपका पूरा फर्स्ट ईयर आपका भी हुआ है, पूरे 6 साल तक आपके साथ में यहाँ पे रहूँगा। आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट, कुछ भी चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ सर। मैं डॉक्टर बनना इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि एक तो ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, और मेरा फैमिली का भी। और ये है कि मुझे बचपन से ये था कि मुझे लोगों को सेवा करना था, तो इसीलिए भी कि पेशेंट को मैं ट्रीट करूँ अच्छे से, इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना था। मैंने रशिया इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि पहले तो यहाँ पे जो हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलते हैं वो भी चीप प्राइस में। तबीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि ये मॉस्को के बहुत ज़्यादा पास है, और यहाँ के मैंने जब रिसर्च किए थे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो तबीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ये था मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो ये कि WHO से ये है रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद इंडिया में भी जाए तो इसमें ये हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी कि मुझे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़े। और यहाँ के जब मैंने, एक तो ये है कि मेरा बहुत पुराने हैं, एक मेरे वहाँ पे एक दीदी थे जो कि यहाँ से पास आउट होके गए, तो इसीलिए जो उन्होंने भी मुझे गाइड किया था कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। बहुत सारे कंसल्टेंसी ऐसे होते हैं कि सब अच्छे ही बोलते, लेकिन MBBS इन्फो जैसे मुझे सचिन सर का वीडियोस थे, उनका जो वीडियोस थे सारे एजुकेशन के पर्पज़ थे, रशिया के बारे में थे, सब क्या थे बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रस्टवर्दी थे, लाइक उनको बिलीव कर सकते कि हाँ ये सही बोल रहे हैं करके। जो सचित सर है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट इंसान है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सर ऐसे है कि सर ने जो भी बात बोले थे, सर हमेशा सपोर्टिंग थे, कोई भी बात को लेके हर बात को बोलते थे कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये ना करो। तो ये ऐसे एक तो, और उन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए थे कि हाँ वो आपके पढ़ाई अच्छे होंगे, वहाँ पे तुम हॉस्टल अच्छे मिलेंगे, तो जो भी बोले थे सब कुछ फुलफ़िल हुए यहाँ पे उनका बात। और अगर आप बात कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन का, तो मैं बहुत दूर रहती हूँ, लाइक उनका ऑफिस दिल्ली में, मैं अंडमान में रहती हूँ। तो हम ज़्यादा जैसे भी सारे, जैसे जितना सॉफ्ट कॉपी थे तो फ़ोन से हो गए, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू सारे डॉक्यूमेंटेशन।
मेडिकल फैकल्टी यहाँ के बहुत अच्छे है, हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छा है और हर प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट होते हैं उनका कि जब तक तुम नहीं सीखोगे तुम्हें सिखाया जाएगा। वेदर तो जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का वेदर ऐसे है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी। तो यहाँ पे आके मुझे पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ठंडी है बहुत, तो कैसे रहेंगे, बट ऐसा था कि मेरे को बहुत जल्दी अडेप्ट हो गया। लाइक 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर मैं अडेप्ट हो गई थी यहाँ पे, मुझे ज़्यादा ठंडी नहीं लगने लगी फिर। बट अगर मैं बात करूँ तो बाकियों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है पहले का 2-3 महीने। और यहाँ का फूड जैसे कि पहले आते संग फूड ऐसे तो सबको पता होगा कि यहाँ पे इंडिया में हम कितने अच्छे खाना खाते थे, बट यहाँ पे हमें उतना अच्छे खाना नहीं मिलेंगे। जो मेरा मेस है तो मैं मेस की खाती थी शुरू से। मेरा नेटिव लैंग्वेज बंगाली है, मैं बंगाली हूँ। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि রাশিয়া খুবই ভালো জায়গা, এখানে পড়াশোনা খুব ভালো হচ্ছে। MBBS ইনফো পুরোই ট্রাস্টওয়ার্দি কনসালটেন্সি, তোমরা সবাই এখানে আসতে পারো। अभी तक मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं लगी जो मुझे पसंद ना हो। कंसल्टेंसी की बात करें तो कंसल्टेंसी मुझे बहुत अच्छे लगे कि मैंने सही कंसल्टेंसी चूज़ किया विदाउट माई पेरेंट्स सपोर्ट। और यहाँ पे मुझे ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो मुझे बुरा लगा हो, सब सही है। अभी तक जैसे मेरे को ऐसे लगते हैं कि मैंने तबीयत अभी तक पूरी तरह से घूमे नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है मैंने जितने भी देखे हैं तो ये लड़कियों के लिए लाइक सेफ़ कंट्री है जैसे सब बोलते हैं। और मैंने भी जैसे फेस किया है तो जैसे हम यहाँ पे रात के भी घूमते रहे तो कोई कुछ बोलने वाले नहीं है लाइक बाहर से। जैसे मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे लगते है, अगर मैं अनाटमी की बात करूँ, जैसे इंडिया में अनाटमी पढ़ाते हैं तो कोई एक पार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका पूरा मसल्स, नर्व्स, आर्टरी सब कुछ एक ही साथ पढ़ा के फिर वो ख़त्म करते। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे जैसे कि पहले बोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है तो पूरा बोन्स को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, पूरा बॉडीज़ के बोन्स, फिर मसल्स को पढ़ा लेते हैं, फिर सिस्टम्स पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे अभी हमारे सिस्टम चल रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है कि इंडिया के कंपैरिजन से।